सब्सक्राइब कीजिए शारदा डिजाइनिंग पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर से नेक की ट्यूटोरियल देखेंगे। नेक डिजाइन की इस तरह से मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है। सबसे पहले आप इस तरह से ये बनाना है राउंड शेप की। इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से इस तरह से 11 इंच तक हमें ये कटिंग कर ली है। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर ली है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। इसका इंटरफेस देखिए। अब करना क्या है, इस तरह से हमें एक कैनवास लेना है, चाहे आप बुकरम भी ले सकते हो। जो कैनवास की इसकी लंबाई है वो है 3.5 इंच और जो इस तरह से लंबाई है वो है 17 इंच। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से जितने मेरे गले की नाप है उतनी नाप लेंगे। 2.25 इंच है, 2.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई है वो जो इसकी इस तरह से लंबाई है वो 6 इंच है। इससे इस तरह से जब इस तरह से कर लेंगे, फिर इस तरह से इसमें इस तरह से हम ये इस तरह का हो जाएगा। अब जितनी यहाँ पर लंबाई है, ये लंबाई है 2 इंच, वो 1.25 इंच। इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे 1.25 इंच पर। इस तरह से इस वाले निशान से इस तरह से 1.25 इंच पर, इस तरह से यहाँ पर भी 1.25 इंच पर। फिर इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे यहाँ से। और यहाँ भी ये पूरा 1.25 इंच तक ही इसकी लंबाई होनी चाहिए, नीचे तक इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से, और यहाँ से भी इस तरह से। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। जो हम ये कटिंग करेंगे ये सबसे बाद में करेंगे। पहले हम इस तरह से, जैसे ही मेरी इसकी लंबाई 3.5 इंच थी, जो ये मेरा कपड़ा है उसकी जो इस तरह से यहाँ तक जो लंबाई है वो 10 इंच है। और जो इस तरह से है ये 17 इंच थी इसकी लंबाई, तो इसकी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, इसकी 18 इंच है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे हम इस तरह से, तो 5 इंच बैठेगी इस तरह से। अब हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे और जो ये हमारा बुकरम है उसको हम इस तरह से इस पर कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। प्रेस करके इसको हम इस पर चिपका लेंगे। जो चिपकाने वाली साइड है वो इस तरह से रखनी है, कपड़े की साइड की तरह। और जो इस तरह की है ये ऊपर से इस पर हम प्रेस कर देंगे, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये मैंने पेस्ट कर लिया है इस पर, देखिए चिपक गया है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर देंगे नीचे की साइड से। अभी करेंगे, सॉरी, अभी पहले हम नेक की कटिंग करेंगे, तब उसके बाद करेंगे इसको। इस तरह से इस तरह से
अब हम इसको यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हो गया। अब हम जैसे ये हमारी यहाँ इसकी यहाँ 1 इंच का ये दोनों साइड से छुटी हुई है, इसी तरह 1 इंच पर हम यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये इस तरह का हो गया। इधर की साइड भी इस तरह से ही करेंगे। इस तरह से हो गया। ये इस तरह का। अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड को इस तरह से इसको सिल लेंगे। यहाँ थोड़ा कट लगाएंगे दोनों साइड में इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से सारे को चारों तरफ सिल लेंगे। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। ये इस तरह से। अब ये इस तरह से मेरा नेक तैयार हो गया है। अब करना क्या है, ये मैं इसमें से थोड़ा डिजाइन बनाऊंगी, तो आप इस तरह के मैंने छोटे छोटे पीस लिए हैं, डोरी के कर लिए हैं। इस तरह से कुर्ते को उल्टा रखेंगे। इसलिए इसे इस तरह से रोंग साइड रखेंगे कुर्ते को, और जो हमारा गला है उसको भी इस तरह से रोंग साइड ही रखेंगे। बिल्कुल बराबर करके इस तरह से। इसकी चारों तरफ इस तरह से हम पिन अप कर लेंगे पिन से, जैसे ये इधर उधर ना जाए। एक पिन यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। ये एक पिन बिल्कुल नीचे की साइड में लगाएंगे, जैसे ये बिल्कुल हमारा बराबर बैठे इस तरह से। और एक एक पिन हम यहाँ और यहाँ पर लगाएंगे। पिन अप करने के बाद अब हम इस पर इस तरह से सिलाई करेंगे। पहले तो इस तरह से करेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर सिलाई करेंगे। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर ली है। अब इसका जो बीच का है ये काट देंगे इसको। ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको राइट साइड में फोल्ड इस तरह से इसको पलटा देंगे। इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये राइट साइड में आ जाएगा। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको पलटा देने के बाद हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, जैसे ये हमारी सिलाई वो दब जाए इस तरह से ऊपर की साइड से किनारे पर।
इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम जो ये साइड है ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई करेंगे, इसके चारों कॉर्नर पर इस तरह से चारों तरफ। ये देखिए गला हमारा ये सेट हो चुका है। और जो ये सिलाई है ये वाली सिलाई उधेड़ देंगे, निकाल देंगे हम, जो हमने ये नीचे की साइड से बुकरम पे लगाई थी, इस तरह से इसको हटा देंगे बाद में। अब क्या करना है, जितनी हमारी ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक हम एक पट्टी लेंगे, इसके बराबर की मैंने पट्टी ले ली है यहाँ से यहाँ तक। अब करना क्या है, इस पट्टी को डबल करना है और एक साइड से इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। अगर इस तरह से समझ में ना आए तो इसके बीच में हम बिल्कुल पट्टी के बीच में एक निशान लगा लेंगे। और जहाँ ये हमारा निशान है उसके ऊपर हम मशीन से सिलाई करेंगे और फिर बाद में इसको करेंगे, पहले इधर की साइड की सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कर लेंगे। इस साइड हो गई है तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई करेंगे। जो ये हमने ये लिए थे उनको इस साइड से ऐसे करना है, इस तरह से, और यहाँ इसके नीचे इस तरह से रखना है। कुछ इस तरह से ये आएंगे। इस तरह से इन लूप्स को हम पास पास में रखेंगे। ये साइड तो पीछे की साइड, ये साइड आएगा ऊपर की ओर। इस तरह से सारे लूप्स लगा लेंगे। इस तरह से सारे लूप्स यहाँ तक ये लगा लेंगे।